हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है मोशन एंड रेस्ट, स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड और वेलोसिटी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे when two object A and B are moving with different velocities, the velocity of object A with respect to B is called the relative velocity of object A with respect to B। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि rate of change of displacement of one object with respect to another object। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर ए ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी whose initial displacement of object A xa0 और object B xb0 at time t equal to 0। at time t xa displace a position xa and xb displace a position xb। ये हमारे पास क्या है? टी टाइम पे है। ठीक है, टी टाइम पे है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एक्स, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी? डिस्प्लेस एक्स बी इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम velocity of B final position minus initial position upon time। ये तो हमारे पास इनकी सेपरेट वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो क्या होगा? इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स ए क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। क्या होगा? ए ऑब्जेक्ट और के रिस्पेक्ट में बी ऑब्जेक्ट, पहले इनकी डिस्प्लेसमेंट क्या हम निकाल लेंगे यहां से। एक्स ए माइनस एक्स ए नोट इक्वल टू वी ए टी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? एक्स ए इक्वल टू वी ए टी प्लस एक्स ए 0। और इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? एक्स बी इक्वल टू वी बी टी प्लस एक्स बी 0। ये है इनकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या होगी? बी के रिस्पेक्ट में है तो बी माइनस ए एक्स बी ए इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए। तो अब एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? वी बी टी प्लस एक्स बी ओ माइनस वी ए टी प्लस एक्स ए 0 प्लस ई माइनस मैंने इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वो होल माइनस था तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा
एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस, ठीक है, प्लस टी कॉमन है तो वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ठीक है। ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, तीन टर्म आई हैं, एक्स बी माइनस एक्स ए, ये हमारे पास क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट, और एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, ये क्या है हमारे पास, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। और वी बी माइनस वी ए इंटू टी, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है किसकी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, या ये कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, या इन यूनिट ऑफ टाइम, या ईच यूनिट ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज है या वेलोसिटी चेंज है, तो इसको हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट चेंज है तो हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसको हम लिख देंगे वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसी तरह हमारे पास वी ए माइनस वी बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो अब हम केस लेते हैं, यदि आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, यदि ये दोनों वेलोसिटी बराबर हो, वी ए इक्वल टू वी बी, क्या है, पहला केस है, इफ द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग सेम वेलोसिटी, क्या है, इफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास सेम वेलोसिटी हो जाएंगी, जब ए और बी दोनों सेम हैं तो वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो सेम है, तो ए की जगह में बी रख दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या थी डिस्प्लेसमेंट की, एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी 0 एक्स ए 0 प्लस वी बी
माइनस वी ए इंटू टी। अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक क्या थी, इक्वेशन थी। तो इसमें ये हमारे पास क्या है, जीरो है, तो ये जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी, ये टर्म पूरी, ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के। तो क्या बचेगी, ये और ये हमारे पास क्या थी, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या थी, फाइनल पोजीशन। तो हम इसके अंदर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम पोजीशन का। ये हमारे पास पोजीशन है, ये टाइम है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट ए जीरो पे है, ऑब्जेक्ट बी जीरो है, टाइम क्या है, जीरो। ये हमारे पास पोजीशन है, एक जीरो, ये बी जीरो, इनिशियल पोजीशन है। इन दोनों के बीच में इनिशियल में जो डिफरेंस था, इनिशियल में ये डिफरेंस है पोजीशन में, तो फाइनल में दोनों क्या है, डिफरेंस भी बराबर होगा। तो दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो इट मींस क्या है, इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, उनकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो दोनों क्या है, सेम है। दोनों सेम है तो इट मींस जो लाइन होंगी, इनकी जो लाइन होंगी, वेलोसिटी लाइन जो होंगी, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इसकी तो हम टाइम विद रिस्पेक्ट टू ना डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी है, ये फाइनल पोजीशन एक्स ए है। और क्या कह रहा है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन या फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी एक दूसरे की। तो ये क्या है हमारे पास, एक्स बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस इनिशियल एंड फाइनल इज द सेम, their position time graph are the straight line parallel to each other and relative velocity VAB and VBA is equal, ठीक है। दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इक्वल होगी, और कितनी इक्वल होगी, जीरो होगी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल होगी और जीरो होगी। जीरो क्यों, कब, जब दो ट्रेन एक स्पीड में साथ साथ चल रही हैं, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक स्पीड में साथ साथ चल रहे हैं, तो वो दोनों एक क्या है, रेस्ट पोजीशन में दिखाई देते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल, एंड दोनों बहुत ज्यादा जीरो, ठीक है। तो ये है हमारे पास पहला केस, जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब मान लिया एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो ज्यादा है, दूसरे की कम है, ठीक है। तो क्या है, जब वेलोसिटी VB ग्रेटर देन A है, दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, VB ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ B माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A इंटू T। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इट मींस इस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐड होगा तो क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ बी, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, 2A क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ A टू B इज B टू A इज मोर विद VB माइनस VA T, ठीक है। इस यूनिट से जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगी, एंड सेपरेशन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट A to B are increased with VB minus VA per unit of टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो VB माइनस VA इंक्रीज करता है। ठीक है, इस अमाउंट से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? ठीक है, विल अपॉन आउट, ठीक है, या ओवर आउट ग्रेजुअली। ग्रेजुअली, ठीक है, ठीक है, ये ओवर आउट ऊपर की तरफ जाता रहेगा बी का। कैसे? ठीक है, ओवर आउट ग्रेजुअली मतलब कि ये ग्राफ जो है बी की वेलोसिटी है, जब बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ये एक हमारे पास पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। एक्स टी के हमने पोजीशन टाइम ग्राफ निकाला है ओवर आउट ग्रेजुअली, तो ये टाइम इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास ए की वेलोसिटी है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। जब बी की हम डिस्प्लेसमेंट क्या करी है? इंक्रीज करी है विद द अमाउंट ऑफ VA पर यूनिट टाइम। तो ये इंक्रीज कर रही है, तो ये इंक्रीज करते हैं। ओवर आउट, यहां जो डिस्प्लेसमेंट थी ए और बी के बीच में वो, तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, एक्स बी माइनस एक्स ए जो है ग्रेटर देन एक्स बी ओ माइनस एक्स ए 0। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज्यादा है बिटवीन देम, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ये हमारे ग्राफ। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो वेलोसिटी बी की ए से हाइयर है। ठीक है, यदि वेलोसिटी ए की हाइयर है उस केस में क्या होगा? इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी बी, यदि आपके पास जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी बी से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारे पास बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इनके बीच में जो सेपरेशन है ए और बी ऑब्जेक्ट में, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट A to B is decreasing with amount of VB A per यूनिट टाइम। ठीक है, इस यूनिट टाइम से इसका जो सेपरेशन है वो कम होता जाएगा। एंड at time t1 they meet and velocity of object A overtakes the object बी, ऑब्जेक्ट बी को ओवरटेक कर देगा। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ
की बात करें तो क्या होगा, द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज स्टीपर, स्टीपर टू ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, उसे क्या होगा, स्टीपर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो कैसे होगा वो हम यहां ड्रा करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सॉरी t इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल पोजीशन है। तो ए की जो स्पीड है वो ये है हमारे पास, ए की जो स्पीड है वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास ए की स्पीड है, वेलोसिटी है, और बी क्या है, बी की वेलोसिटी जो है इससे स्मॉल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो स्टीपर होगा। ये फाइनल पोजीशन ऑफ बी एट पॉइंट टाइम t1, दे मीट एट ए पॉइंट x पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, एंड आफ्टर दैट ए ओवरटेक द ऑब्जेक्ट बी, तो ए ओवरटेक कर जाएगा बी। तो ये हमारे पास इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग है। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि पोजीशन ऑफ एक्स, इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स, सॉरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट ए इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड पोजीशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, इनिशियल position of second object is 40 meter, and velocity of second object b is 10 meter per second. तो अब at what distance they are meet, किस डिस्टेंस के ऊपर मीट करेंगे, एंड व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द टाइम, और टाइम क्या होगा, ठीक है। अब फाइंड दोनों वेट करेंगे, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है और उनका टाइम फाइंड आउट करना है। इस ये हमें फाइंड आउट करनी है, और इस टाइम हमारे पास ये t हमारे पास क्या है, t1 क्या है, और इस टाइम हमारे पास क्या है, इसका इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, x क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी इक्वेशन है क्या है, एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स इनिशियल पोजीशन ऑफ बी एंड माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी। अब फाइंड ये भी करना है, ये हमारे पास क्या है, बराबर है एक्स बी माइनस एक्स ए क्या है, बराबर है, दोनों का बराबर है। बराबर कैसे है, क्योंकि ये इसके ऊपर मीट कर रहे हैं एक दूसरे के, तो एक्स बी इक्वल टू एक्स ए, तो एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो इसको हम स्टार्टिंग में 0 पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, बी इनिशियल पोजीशन ऑफ बी 40 माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए 10, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 20, टी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 माइनस 10t इक्वल टू 0, और 10t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 3। टाइम हमारे पास क्या होगा, 3 सेकेंड।
तो यहाँ जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा 3 सेकंड। ये मीट करेंगे, अब दे मीट ईच अदर एट 3 सेकंड। ये 3 सेकंड में मीट करेंगे एक दूसरे से। 3 सेकंड में मीट करेंगे तो इनकी अब डिस्टेंस क्या होगी, इसी एक की निकाल लेते हैं। तो इनकी डिस्टेंस निकालो फाइनल, तो इनसे डिस्टेंस निकालो फाइनल, दोनों की है बराबर एक्स बी इक्वल टू एक्स ए। फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है तो हम निकालते हैं एक्स बी एक्स ए प्लस वी टी एक्स ए हमारे पास क्या है 20 प्लस वी क्या है हमारे पास, सॉरी एक्स ए नो इनिशियल पोजीशन है ये 10 है, ये हमारे पास क्या है 20 इंटू 3। तो एक्स बी ए के लिए निकाल रहे हैं, सॉरी एक्स ए के लिए निकाल रहे हैं फाइनल पोजीशन ऑफ ए इक्वल टू एक्स ए नोट इनिशियल पोजीशन प्लस ये, तो एक्स ए हमारे पास क्या आ जाएगी 70। तो एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू एक्स है इक्वल टू 70 मीटर। तो ये किस डिस्टेंस से मीट करेंगे एक दूसरे से, एक किस डिस्टेंस से मिलेंगे 70 मीटर पे मिलेंगे। ठीक है, ये तो था हमारे पास जब ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा हो जाए, ए ओवरटेक करके बी से आगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट केस और लेते हैं। जब आप हमारे पास क्या है केस में क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी आर अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो। ठीक है, मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ठीक है, इसी लास्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। वी ए हमारे पास क्या थी इनिशियल नाम, वेलोसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकेंड, पोजीशन ऑफ ए 10 मीटर, पोजीशन ऑफ बी 40 मीटर। अब वेलोसिटी क्या है अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है मींस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड ये है हमारे पास। तो इनके बीच में टाइम रिलेशन क्या है, तो क्या है एक ट्रेन ऐसे, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, तो इनके पास भी एक क्या होगा पोजीशन होगी, फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है दोनों की। तो फाइनल पोजीशन हम एक्स ए की फाइनल पोजीशन ऑफ ए की है और एक्स बी फाइनल पोजीशन पे, इसी पे ये दोनों क्या करेंगे मिलेंगे, एक तो हमें ये चाहिए। ठीक है, तो एक्स ए इस ये फाइनल पोजीशन एक कोई पोजीशन होगी जिस पोजीशन पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी कितनी होगी ये हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, उसके बाद तो एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम तो टाइम क्या होगा जिस टाइम एक दूसरे को ओवरटेक क्रॉस करेंगी, जब एक दूसरे को ये क्रॉस करेंगी तो टाइम क्या होगा, तो मैं इसको पोजीशन टाइम ग्राफ से प्लॉट करके दिखाता हूं। ये हमारे पास टाइम है, ये पोजीशन है। अब पोजीशन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स ए, ऑब्जेक्ट ए की क्या है 10 मीटर है, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू 40 मीटर है। ठीक है, एट टाइम 0। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अपोजिट साइन है, ये तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव है वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव है, इसकी फाइनल पोजीशन एक्स।
ठीक है, एक्स ए हम बाल जहां से क्रॉस करेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, क्या है इसकी नेगेटिव वेलोसिटी है। तो नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ये होती है नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, हायर डिस्टेंस से लोअर डिस्टेंस की तरफ जाता है, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें बताना है कि ये जो टाइम है टी, ये क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बताना है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वो क्या है, ठीक है। तो यही केस है, हमारे पास दोनों बराबर हो जाएंगी। तो वही इक्वेशन यूज करते हैं, b माइनस एक्स ए फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस में वी बी माइनस वी ए इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, 0 है, इनका डिफरेंस एक्स बी फाइनल 40 माइनस 10 30 प्लस वी बी ए माइनस वी ए, वी बी माइनस है 10 और माइनस बी माइनस 30 टी, ठीक है। अब 30 टी इक्वल टू 30 टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ये जो टाइम है ये 1 सेकेंड। वेन 1 सेकेंड बाद ये एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, क्या है 1 सेकेंड के बाद ये एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, ठीक है। और अब है पोजीशन ऑफ मीटिंग, इनकी मिलने की पोजीशन क्या है, क्रॉसिंग की पोजीशन क्या है, तो वो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स ए इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस वी ए टी, एक्स ए, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल पोजीशन क्या है 10 प्लस वी हमारे पास क्या है 20 टी 1 है। तो एक्स ए इक्वल टू 30, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। ये जो पोजीशन है ये हमारे पास क्या है 30 मीटर, 30 मीटर पोजीशन के ऊपर ये एक दूसरे को क्या करेगी, 30 मीटर पोजीशन के ऊपर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्या करेंगी 30 मीटर में ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक। तो इसमें आपकी हमारे पास क्या है, ठीक है। अब एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या था, वी बी माइनस वी ए, ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी थी बी टू ए, ये हमारे पास क्या थी बी टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू तो इसकी 30 मीटर पर सेकंड आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 30। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए टू बी, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A is 30 and magnitude of velocity of A to with respect to B is 30, but they have the opposite direction। क्या है मैग्नीट्यूड तो है लेकिन दोनों के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट। ये हमारे पास क्या है रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर हमने एक तो न्यूमेरिकल किया है, तो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, ठीक है। दो पैरेलल ट्रैक हैं, क्या है दो पैरेलल ट्रैक हैं नॉर्थ टू साउथ, क्या है पैरेलल ट्रैक है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। एक ट्रेन जा रही है, ठीक है 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक है टू नॉर्थ, ठीक
क्या है, नॉर्थ को एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन ए गोज टू 54 किलोमीटर पर हावर स्पीड, पर हावर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, क्या है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 54 किलोमीटर पर हावर है। ट्रेन बी जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है, टू साउथ, ठीक है, यह है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। एक तो ये निकालना है, एक निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब तीसरा क्या निकालना है इसमें, वेलोसिटी ऑफ मंकी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी which is run on the roof of train A with velocity 18 किलोमीटर पर हावर with respect to ट्रेन A, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए मैन स्टैंड एट प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इस मंकी की या बंदर की स्पीड निकालनी है, और ये 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेन की रूट के ऊपर चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। ए की जो डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में इस स्पीड से ये ट्रेन की छत के ऊपर दौड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनकी डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, हम डायरेक्शन लेते हैं, पोजीशन लेते हैं, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, साउथ की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव है, नॉर्थ की तरफ है तो पॉजिटिव और साउथ की तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, क्या हो जाएगी 54 किलोमीटर को हम मीटर में बना लेते हैं, 5/18 यूज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी 90 - 90, ये हमारे पास हो जाएगा ये आएगा हमारे लगभग 800 के 72 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सॉरी 72 नहीं 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 40 मीटर नहीं 90 × 5 37 54 टू 5 25 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा 25 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 - 15 10 मीटर पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट साइन है, तो -25 - 10 सॉरी 15, तो ये हो जाएगा
40 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव की बात की है तो साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिलेटिव की बात की है तो साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड निकालनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इस जब एक ट्रेन में हम जा रहे हैं तो ग्राउंड हमें क्या है, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है अपोजिट साइड में। तो इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है बी की, इसके अपोजिट वी बी, तो ग्राउंड इसके अपोजिट जा रही है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ठीक है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब हम बी ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो ग्राउंड इसके अपोजिट मूव करेगा, तो इसका नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो दोनों स्पीड तो दोनों की सेम होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी, वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू जो मैन स्टैंड एट द प्लेटफॉर्म। और मंकी क्या है, ट्रेन जो है इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी हमें फाइंड आउट करनी है, वी एम हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है वी एम बी, वी एम ए। वी एम ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो कितनी दे रखी है 18। तो 5/18 ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी वीएम निकालनी है तो वी एम ए हमारे पास क्या होगी, वी एम माइनस वी ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है 5 है और ये हमें निकालनी है, और ये हमारे पास क्या है 15 है। तो वी एम इक्वल टू 5 माइनस 15, ठीक है। 5 माइनस नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी माइनस साइन है, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो मंकी की जो स्पीड है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है। मंकी की जो स्पीड है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो ये है हमारे पास, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके।